वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिगा। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में अगर देखा जाए तो थर्सडे की छुट्टी होने की वजह से एक्सपायरी बुधवार को हो गई, और बुधवार को जब एक्सपायरी हुई तो बुधवार में एक सिनेरियो ऐसा बना कि निफ्टी पहले एक शुरुआती में अच्छा मुंह दिया यहाँ पे, और बाद में निफ्टी दिन भर एक साइडवेज रहा, और उसकी वजह से क्या हो गया कि प्रीमियम डाइल्यूट हो गए, और जो ऑप्शन बायर है उनको कुछ भी नहीं मिला और उनको अच्छा खासा एक लॉस हो गया। देखिए, निफ्टी साइडवेज हो चुका है। निफ्टी ने यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक पॉजिटिव मूव देना चाहिए था। ये जो लेवल थी अपनी, एक निफ्टी एक सपोर्ट के लेवल पे खड़ा था, और मैंने इस लेवल के बारे में आप सभी से डिस्कस भी किया था कि भाई ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। तो 23,400 के लेवल के बारे में हमें डिस्कस करने की वजह से क्या हो गया था कि एक सभी को एक होप था, जैसे अब हम लोग एनालिसिस करते थे, सभी लोग एनालिसिस करते हैं, और यहाँ से एक निफ्टी को एक सपोर्ट देने की वजह से यहाँ से एक पॉसिबिलिटी थी कि निफ्टी बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि पॉजिटिव एक मोमेंटम भी बना था, पॉजिटिव सिनेरियो बना था। आरबीआई ने लगभग 0.25% के बेसिस के रेट कट कर दिए हैं, और जो ओवरऑल सिनेरियो था वो सभी मार्केट के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बनाने के लिए सब सब कुछ प्रॉपर था। अब 0.25% बेसिस रेट कम कर दिए, उसके बाद में अपने यहाँ पे जो है वो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, और कल की यानी जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा तो मे बी टीसीएस के रिजल्ट आ चुके होंगे, और टीसीएस के रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, उसका जो एक ओवरऑल डॉलर से रेवेन्यू आता है उनका, मगर थोड़ा सा एक प्रॉफिट कम हुआ है, मगर टीसीएस के एक रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे और मार्केट उसको पॉजिटिव कैच करेगा, और मार्केट एक ऊपर का मोमेंटम देगा ऐसा लग रहा है। और बात करते हैं वर्ल्ड सिनारियो की। वर्ल्ड सिनारियो में अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, एचडीएफ निफ्टी दिखा रहा है कि मार्केट लगभग 23,000 के आसपास ओपन होगा। ठीक है, मेरा एक अनुमान ऐसा है कि लगभग निफ्टी को अगर ओपन होना है तो ये निफ्टी कल एक गैप फिल करेगा, ये वाली जो एक गैप पड़ी है, एक गैप कल निफ्टी फिल करेगा, और निफ्टी यहाँ पे आने के बाद में पॉसिबिलिटीज है साइडवेज हो जाए। देखिए, निफ्टी का एक बिहेवियर है। निफ्टी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी कभी भी कोई गैप छोड़ता नहीं है। जैसे एक व्हाइट लाइन ऑन ब्लैक रॉक है कि निफ्टी कभी भी कोई भी गैप छोड़ता ही नहीं है, और जितने भी गैप होता है निफ्टी उनको फिल करने की कोशिश करता है। अब एक जो गैप थी जो ब्लैक मंडे की वजह से तैयार हो गई थी, इस गैप को निफ्टी ने अब लगभग 70% के आसपास फिल कर लिया है, और फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगा तो लगभग एक गैप फिल हो चुकी होगी, और निफ्टी की ओपनिंग जो रहेगी वो लगभग 22,900 से 23,000 के आसपास होने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ से लगभग 600 पॉइंट के आसपास ऊपर निफ्टी खुल सकता है, एक पॉसिबिलिटीज हो गई। ये वर्ल्ड सिनारियो हो गया, वर्ल्ड सिनारियो की वजह से ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो निफ्टी यहाँ पे अगर आ जाता है, गैप अप हो जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद में पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो जाए, और इसको उसके वजह भी होती है। देखिए, जब जब भी निफ्टी जनरली 200 पॉइंट के ऊपर यानी 200 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है, आप थोड़ा इस बात को मेरा नोट करके रखिए, जब जब भी निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो उसके बाद में पॉसिबिलिटीज रहती है कि निफ्टी साइडवेज हो जाए। एक होता है, क्योंकि हर एक को लगता है कि जो लोग पोजीशन कैरी करके गए उनको लगता है प्रॉफिट बुक किया जाए, जिन लोगों ने फ्रेश पोजीशन ली उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो वो लोग भी प्रॉफिट बुक करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मोमेंटम ऊपर का रहता है, और लोगों की प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में ये हो जाता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो होप सो लगता है कि निफ्टी का लगभग 22,900 से 23,000 के बीच में साइडवेज हो जाए, और जब यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, अब अपने को तो कल के लिए ट्रेड प्लान करना पड़ेगा ना। तो निफ्टी अगर साइडवेज यहाँ पे हो जाता है, तो साइडवेज होने के बाद में पॉसिबिलिटीज है, ये जो रेंज है, इस रेंज के बाद साइडवेज होने के बाद में निफ्टी इनिशियल एक यहाँ तक मूव दे दे, यानी लगभग 22,900, ये रेंज के बाद में ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी, ये ट्रेंड लाइन तक एक मूव कैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप तो अब जिन लोगों ने कॉल करके कैरी करके गए वो लोग तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे, मगर अब तो कल का डेट प्लान करना है। तो कल की डेट में हम करेंगे
कि 22,900 से 23,000 के बीच में साइडवेज होने के बाद में अगर अपसाइड का कोई मोमेंटम मिलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है अपनी, इस ट्रेंड लाइन तक एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कि एक, हाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन तक हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अच्छा खासा मूव भी मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट पॉजिटिव क्यों हुआ। देखिए मार्केट पॉजिटिव होने की वजह से वजह दो चार मेजर रीजंस है, आप थोड़ा उनको समझिए। कि देखिए टैरिफ वॉर की वजह से क्या हो गया कि चाइना इंडिया अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, ठीक है। उसके बाद में चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, यानी क्या हो गया कि ये जो बुमरैंग अमेरिका ने फेंका था चाइना की तरफ, अब वो घूम के अमेरिका की तरफ आ गया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में म्हणतात ना, एक मराठीत आमचं म्हण आहे की दोघांचा भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ, तो समथिंग लाइक दैट कि अगर दोनों की लड़ाई अगर हो रही है वर्ल्ड ट्रेड वॉर में, तो उसका एडवांटेज अब इंडिया को मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और मेरा यहाँ से जो एक व्यू है वो एक बुलिश व्यू है। बुलिश व्यू होने की वजह से क्या है कि एक आरबीआई ने 0.25% बेसिस रेट कम करके एक इकोनॉमी को बूस्ट किया है। और उसके बाद में क्या हो गया कि उन्होंने जीडीपी के बारे में जो अनुमान दिखाया है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया के है, यानी अपने गवर्नर साहब ने तो ठीक है कहा है, मगर जो वर्ल्ड अपनी तरफ देख रहा है, वो जब वर्ल्ड को पता चलेगा कि भाई यहाँ के गवर्नर 6.5% की ग्रोथ रेट कंसिडर कर रहे हैं, तो 6.5%, चाइना अमेरिका 2% की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है, चाइना लगभग 2.5% की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है, और हम लोग 6.5% की ग्रोथ रेट लेके चलिए, तो इन सभी चीजों का एक मिला जुला एडवांटेज इंडियन इकोनॉमी पर होगा। मे बी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब दूर की कौड़ी सोच रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं मार्केट की। बात अगर दूर से निकल जाए तो बहुत दूर तक चली जाती है, अपने को फोकस करना है निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी ने सभी चीजों को अब डिस्काउंट कर लिया है, और निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं बचा कि अब जो मार्केट को निगेटिव बनाए। अब निगेटिव क्यों हो सकता है? Q4 के रिजल्ट की वजह से। अगर Q4 के रिजल्ट अगर कंपनियों के, कुछ कंपनियों के, अगर मेजर कंपनियों के निगेटिव आए तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि Q4 के रिजल्ट सभी कंपनियों के अच्छे आएंगे और एक मार्केट यहाँ से पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके ऊपर चलेगा। उसके बाद में मैंने आप सभी से कहा था कि आप थोड़ा, पिछले डीएनए की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। एफएमसीजी और रियलिटी और पीएसयू बैंक के बारे में मैंने कहा था कि एफएमसीजी के बारे में अगर आपको ये भी कहा था मैंने कि आप एफएमसीजी के जो मेजर जायंट है उसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। तो एफएमसीजी के जो मेजर जायंट है जैसे एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, इन सभी के बारे में आपको कहा था मैंने कि थोड़ा आप नजर बना के रखिए। तो अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, और कल के, जिस दिन कल मार्केट टोटल साइडवेज था और करेक्शन मोड में था, उस दिन इसने जो अपना एफएमसीजी सेक्टर में एफएमसीजी सेक्टर ने लगभग 2% का अप मूव दिया है, यानी 2% चल के बंद हुआ है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एफएमसीजी के बारे में, जब यहाँ पे एफएमसीजी था, थोड़ा वर्ली चार्ट पे थे, यहाँ पे एफएमसीजी था, तब मैंने आप सभी को कहा था कि थोड़ा एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। लगभग हमने 54,750 के आसपास एफएमसीजी को स्पॉट किया था, और वहां से लगभग अगर कैलकुलेट किया जाए तो एफएमसीजी सेक्टर ने लगभग 1,500 यानी 1,500 पॉइंट के आसपास का मूव दिया है। 1,500 पॉइंट का मूव अगर कोई सेक्टर दे रहा है तो उसके जो कंपनीज है, जो मेजर जायंट होते हैं उसके, उन्होंने कितना अच्छा मूव दिया होगा आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए। उसके बाद में आपको कहा था मैंने पीएसयू बैंक के बारे में, तो पीएसयू बैंक ने भी अच्छा खासा मूव दिया है, और गवर्नर साहब का जो 0.25% का रेट कट है उसकी वजह से एफएमसीजी सेक्टर में, पीएसयू बैंक के सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। और मैंने आप सभी को कहा भी था कि बैंक का जो रेवेन्यू है वो डॉलर में नहीं आता है, इनका रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, और इंडियन इकोनॉमी में भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो हो सकता है कि ये सेक्टर अच्छा खासा ग्रो करे। तो वैसा ही हुआ एग्जैक्ट, एफएमसीजी सेक्टर के बाद में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक का सेक्टर है। ठीक है, ये सभी बातें हो गई। उसके बारे में बाद में हमने लास्ट डे मैंने एक स्टॉक दिया था। देखिए जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि वीकली, हफ्ते में 2 बार मैं आपके साथ में स्टॉक टॉक के जरिए इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँ, मगर कुछ दिक्कत है, मेरा जॉब, इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल सकता हूँ स्टॉक टॉक के बारे में। मैं जनरली प्रयास करता हूँ कि मैं डेली आपको डीएनए के बारे में, डीएनए का वीडियो दे सकूँ। टॉक टॉक में हमने बात की थी रेनबो की। रेनबो में
हमने कहा था कि रेनबो स्टॉक जब पहली बार आया था, तो मैंने आप सभी से कहा था कि रेनबो के ऊपर नजर बना के रखिए। रेनबो मैंने दिया था लगभग 1500-1490 के आसपास, और उसने लगभग 1520 के आसपास का मुंह दिया है, अच्छा खासा मुंह दिया है। अपना व्यू थोड़ा लंबा था, 1580 तक के मुंह था अपना, मगर मैंने डाला भी था ग्रुप में कि थोड़ा सा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कि आप थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर दीजिए। देखिए, अभी भी अपने स्टॉप लॉस से बहुत दूर है। जिनको भी पोजीशन बनाना है वो लोग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो कल की डेट में परफॉर्मिंग सेक्टर में आपको अगर आपको फ्राइडे को ट्रेडिंग करनी है, तो आप थोड़ा ज्योति लेबोरेटरीज के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। स्टॉक एक अच्छा खासा मूव कर सकता है। उसके बाद में आप अगर देखा, इन सभी चीजों के टारगेट स्टॉप लॉस में वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट डाल के आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ चीजों को वहां से स्टॉप लॉस टारगेट और बाय अबो के लेवल को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो मैस्टेक, मैस्टेक के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। मैस्टेक में अच्छा खासा मिल सकता है। उसके बाद रूट मोबाइल, रूट मोबाइल में आप नजर बना के रखिए। लेकिन देखिए, लास्ट टाइम का जो सेलिंग हुआ ना, उसका ही इम्पैक्ट है। थोड़ा जो करेक्शन हुआ है, 100, 10, 12, 15 पॉइंट की स्टॉक गिरे हैं, वो लास्ट के टाइम में जो सेलिंग हुई ना, एफआईआई ने लगभग लास्ट जो सेशन होता है उसमें अच्छी खासी सेलिंग की थी उन लोगों ने, मगर टोटली इन्वर्ट कार्यक्रम होने की वजह से, ठीक है, अब थोड़ा एचडीएफसी बैंक के ऊपर यानी ज्योति लेबोरेटरीज, मैस्टेक और रूट मोबाइल, इनके ऊपर नजर बना के रखिए। और थोड़ा निफ्टी को देखिए, निफ्टी को थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया है। 30,000 के आसपास के लेवल आ सकते हैं कल के डेट में। यहाँ पे निफ्टी गैप अप हो सकता है, और गैप अप होने के बाद में ट्रेड लेने की गड़बड़ी ना करें। थोड़ा मार्केट को सेटल डाउन होने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, ऑप्शन बायर में मैच्योरिटी होना और पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेशेंस अगर बिल्डअप हो जाते हैं, तो आपको सक्सेसफुल ऑप्शन बायर या ऑप्शन ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरी आप सभी के साथ में शुभकामनाएं। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, और कभी भी एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए। एग्रेसिव ट्रेडिंग का नतीजा क्या होता है कि एग्रेसिव ट्रेड लेने की वजह से हाई प्रीमियम में बाय कर लेते हैं, और प्रीमियम डाइल्यूशन की वजह से, और वोलेटिलिटी देखिए, यानी जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स 20-21 के आसपास चल रहा है। यानी जब कोरोना का टाइम था ये 40 पर चला गया था, और अभी इंडिया विक्स क्या करता है कि इंडिया विक्स अपने वोलेटिलिटी शो करता है, और इंडिया विक्स का 21 के आसपास होना है, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने ट्रेडिंग की है उनके हाथ जले हैं 100%। जो प्रॉपर इथिक्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं उनको प्रॉफिट हुआ है, मगर इतने हाई विक्स की वजह से क्या होता है कि अनसर्टन मूव होते हैं, और अनप्रेडिक्टेड कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और विक्स ज्यादा होने की वजह से, वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से अनप्रेडिक्टेड मूव आते हैं। तो थोड़ा आप संभल के कीजिए ट्रेडिंग कॉल के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितने लोग चैनल को देख रहे हैं उतने लोगों का आई थिंक सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। प्लीज आप आपके इन सभी चीजों से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और आपको हर रोज नया कंटेंट देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।